बहुत पहले की बात है। एक अति सुंदर गांव था जहां पर हमेशा चहल पहल रहती थी। उस गांव के बाहरी इलाके में एक सड़क पर दुकान थी जहां मोमोज मिलते थे। दुकान वाले का नाम था मोमोज वाली चुड़ैल। यह नाम ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। कोई भी हिम्मत नहीं करता था कि वह रात में आ जाए। लेकिन मोमोज का स्वाद ऐसा था कि लोग दिन में वहां जाकर मोमोज खाना पसंद करते थे। ठेले का मालिक मंगलू था जो इस अजीबोगरीब नाम के बावजूद अपना काम करता रहता था। उस गांव में बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि अरे बेटा, तुम लोग वहां मत जाओ। वहां पर एक चुड़ैल आती है। जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता है तो रात के समय यात्रियों को चुड़ैल पकड़ लेती है। चुड़ैल का नाम सुनते ही लोग डर से कांप जाते थे। लेकिन मंगलू ने इस कहानी पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। वह मानता था कि यह सिर्फ लोगों की कल्पना है और इसने इस अफवाह का फायदा उठाकर अगले दिन अपनी स्टॉल का नाम मोमोज वाली चुड़ैल रख दिया। एक दिन की बात है। उस गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था और वह उस चुड़ैल के बारे में सोच रहा था। तभी वह अपने दोस्तों से मिला और कहा, दोस्तों, मुझे पता चला है कि गांव में उस मोमोज वाले के स्टॉल पर रात के समय एक चुड़ैल आती है और जो कोई व्यक्ति वहां से गुजरता है तो उसे वह पकड़ लेती है। राजू अगले दिन की आधी रात को अपने घर से निकलकर स्टॉल की ओर चलना शुरू किया। और वह स्टॉल के पास पहुंचा और उसने देखा कि वहां कोई नहीं है और थोड़ा आगे चलकर गया तो उसे वहां से ताज़ा मोमोज की खुशबू आ रही थी और उसने हिम्मत जुटाई। उसने आवाज लगाई, कोई है क्या इधर? अचानक स्टॉल के बाहर एक लंबी सफ़ेद साड़ी पहने औरत निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। राजू को देर नहीं लगी कि यह वही मोमोज वाली चुड़ैल है। वह हिम्मत कर बोला, मुझे मोमोज चाहिए। चुड़ैल ने धीरे से कहा, तुम्हें मोमोज चाहिए? चुड़ैल ने मोमोज की प्लेट राजू के सामने रखी। राजू ने कांपते हुए पहला निवाला लिया और उसे खाया और उसने एक एक करके मोमोज की प्लेट खाली करता गया। उसे पहले तो स्वाद अच्छा लगा और उसके बाद एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे शरीर में कुछ हो रहा है। उसने घबराकर चुड़ैल से पूछा, ये मोमोज किस चीज के बने हैं? चुड़ैल ने जवाब दिया, ये मोमोज उन लोगों के बने हैं जो मुझसे मिलने आते हैं। राजू को समझ में आ गया कि वह अब फंस चुका है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन जब सुबह गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें राजू को ठेले के पास बेहोश पाया।
उसे होश में लाया गया और वह डर से कांपता हुआ अपनी आप बीती बताने लगा। गांव वाले भी सुनकर सहम गए और उस स्टॉल पर कोई भी नहीं जाने लगा और वह स्टॉल वीरान हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अजनबी जगहों और खतरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई छिपी होती है और हमें इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए।